गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बढ़िया। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि नेफ्रॉन होता क्या है। जैसे कि हम लोग का शरीर सेल या ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है, उसी तरह से किडनी भी सेल या ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है, और वैसे सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं। और ये इसका नंबर 1 मिलियन पर किडनी होता है। कितना होता है? 1 मिलियन पर किडनी होता है। और फिर जब 2 किडनी हमारे शरीर में तो कितना हो जाएगा? 2 मिलियन। अब एनसीईआरटी के अनुसार क्या है ना कि इसका स्ट्रक्चर 2 पार्ट में दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर कितने पार्ट में दिया गया है? 2 पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। पहला ग्लोमेरुलस, फिर दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? किडनी के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से पहले कि ग्लोमेरुलस होता क्या है। ग्लोमेरुलस एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है। क्या है ग्लोमेरुलस? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। और फिर देखो रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल किस किस से बना होता है? तो पहला स्ट्रक्चर तो इसमें होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे बोमेन्स कैप्सूल। फिर दूसरा होता है पीसीटी, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर तीसरा होता है लूप ऑफ हेनले, या हेनलेस लूप भी कहते हैं इसको। हेनले साइंटिस्ट साहब का नाम था, तो इसलिए उसके नाम पे ही लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप। फिर चौथा है डीसीटी, ये भी हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इनको एक एक करके अच्छे से स्ट्रक्चर से साथ में देखते हैं। तो ये देखो, ये सबसे पहले हो गया बोमेन्स कैप्सूल, ये डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, नीचे जाकर के लूप ऑफ हेनले क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। फिर नॉर्मल नंबर 3 हो जाता है, फिर डीसीटी, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में आकर के मिल जाता है। ये बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये कौन सा पार्ट हो गया? पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले, फिर लूप ऑफ हेनले नीचे जाकर के पतला हो गया, लूप ऑफ हेनले फिर ऊपर जाकर नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद डीसीटी, फिर ये मिल गया जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में। और फिर देखो इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई, ये जो है एफरेंट आर्टरियल। एफरेंट आर्टरियल यहाँ पे आकर के फाइन कैपिलरीज में टूटता है, नेटवर्क बनाता है, और इसी कैपिलरी को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। यहाँ पर क्या होता है? कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ध्यान से देखना, ये जो है एफरेंट आर्टरियल हल्का सा थिक है, और इफरेंट आर्टरियल जो है ये क्या है? एफरेंट आर्टरियल, और ये इफरेंट आर्टरियल। एफरेंट आर्टरियल हल्का सा थिक है और इफरेंट आर्टरियल हल्का सा थिन बना है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस ये है ना कि ज्यादा अमाउंट में ब्लड आएगा, यहाँ पे थोड़ा देर ब्लड रुकेगा, और वो एक प्रेशर जनरेट करेगा ताकि यहाँ से फिल्ट्रेशन हो सके, और फिर ये धीरे धीरे करके कम कम अमाउंट में ब्लड जाएगा। और फिर ये देखो, ये सेकंड पार्ट क्या है? ये क्या था? बोमेन्स कैप्सूल। क्या था ये? बोमेन्स क्या था? साइंटिस्ट का नाम है, बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली क्या देते हैं? रीनल कॉर्पसल। रीनल किसके लिए यूज करते हैं? किडनी के लिए, रीनल कॉर्पसल। या फिर इसको एक और टर्म दिया गया है, माल्पीजियन कॉर्पसल। अब फिर बोमेन कैप्सूल में देखो, बोमेन कैप्सूल के बारे में क्या बताए थे कि ये दो वॉल्ट होता है। कितना वॉल्ट होता है? 2 वॉल्ट। अब इसका जो आउटर वॉल है, आउटर के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड? पेराइटल वॉल। और विसरल के लिए क्या यूज करते हैं? अंदर के लिए विसरल वॉल। अब देखो अंदर वाला जो वॉल है इसमें क्यूबॉइडल शेप का सेल रहता है, कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन भी रहता है उसमें, क्यूबॉइडल सेल कुछ इस तरह से, और इन सेल के बीच में गैप भी प्रेजेंट रहता है, इस तरह से कुछ सेल होता है। इन सेल को क्या कहते हैं?
ये सेल जो है इनको कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं इनको? पोडोसाइट्स। पोडो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फूड जैसा दिखने में लगता है, फीड जैसा दिखने में लगता है, इसलिए इसको पोडोसाइट्स कह रहे हैं। तो विसर्ज वाल में क्या होता है? पोडोसाइट्स। और पेराइटल वाल में देखो, बाहर वाला वाल देख लो इसका, बाहर वाला वाल में कुछ इस तरह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बना रहता है। बताओ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का क्या काम है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन है कि नहीं? फिल्ट्रेशन करेगा। तो पेराइटल वाल में कौन सा हो गया? स्क्वामस एपिथेलियम। फिर अब ये गोमेल्स कैप्सूल का पार्ट हो गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं, तो ये कौन सा पार्ट है? पीसीटी। पीसीटी क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे अपना नेफ्रॉन का मैक्सिमम रिवोल्यूशन इसी पार्ट में होना है। 70 to 80% ऑफ द रिवोल्यूशन जो है ना, ये पीसीटी में ही होगा। तो इसके लिए यहाँ का सेल जो है ना, एक अलग तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पे जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर होते हैं, ताकि यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवोल्यूशन कर सके। तो पीसीटी में कैसा सेल प्रेजेंट हो गया? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में भी कैसा? तो ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल भी किया। फिर बात करें, अब ये वाला पार्ट हम लोग का लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले, हेनलेस लूप। अब ये लूप ऑफ हेनले का ये जो नीचे पार्ट आ रहा है, इसको क्या कह देंगे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये पार्ट जो ऊपर जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब देखो इसमें लूप ऑफ हेनले में भी दो पार्ट होता है। एक तो थिक पार्ट होता है, यहाँ पे देखो थिक है, और यहाँ पे देखो थिन पार्ट है, ये थिन है, फिर यहाँ से थिक हो गया। तो ये थिक पार्ट में, मतलब कि इस थिक पार्ट में कैसे सेल प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे भी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थिन पार्ट है, यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। थिक पार्ट में कौन सा था? थिक पार्ट में क्यूबॉइडल है, और थिन पार्ट में स्क्वामस है। और फिर जब लूप ऑफ हेनले से आगे बढ़ते हैं, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? डीसीटी। डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखो, अब इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट होगा? यहाँ पे भी होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब फिर देखो ये डीसीटी वाला पार्ट हो गया, उसके फिर डीसीटी कहाँ होगा? क्या ओपन हो रहा है? तो कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या कहेंगे? इसको कह देंगे कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे भी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के बारे में एक चीज ध्यान से सुनना, ये नीट में हर एक बार बहुत बार होता है ऐसा कि पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। तो वहाँ पे आंसर अगर ऑप्शन में कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा है तो आंसर यही होगा, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट देखो किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आकर के ओपन हो रहा है। तो ये कॉमन ओपनिंग फॉर मैनी नेफ्रॉन्स है, तो इसलिए किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होने के कारण आंसर यही आता है। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और लिख लो, नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये तो अगर हम लोग का ट्यूबुलर वेसल्स है। अब देखेंगे कि ये इनके चारों तरफ की ब्लड का सप्लाई कैसा है, किडनी के जो नेफ्रॉन है इनके चारों तरफ ब्लड सप्लाई कैसा है। तो ये जो इफरेंट आर्टेरियल आया, ये फर्दर कैपिलरीज में टूटेगा, और ये कैपिलरीज अब यहाँ पे पीसीटी के चारों तरफ इस तरह से, फिर पीसीटी के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पे देखो, पीसीटी के बाद ध्यान दो कि डायरेक्ट चला गया इधर लूप ऑफ हेनले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इधर चला गया डीसीटी की तरफ। फिर डीसीटी से फिर घूम करके फिर इधर जाएगा, उसके बाद ये जाएगा लूप ऑफ हेनले की तरफ। इधर से पीसीटी, पीसीटी से डायरेक्ट डीसीटी, डीसीटी से फिर उसके बाद ये घूम करके जाएगा, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले की तरफ जाएगा। और फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के पास में आने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कैपिलरीज में, फर्दर कैपिलरीज में टूट जाएगा। अब देखो
जो ट्यूब्यूल के चारों तरफ ये जो ब्लड का वेसल्स है, कैपिलरी है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, क्योंकि ये ट्यूब्यूल पार्ट के आसपास है, तो इसको बोल देंगे पेरी ट्यूब्यूलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब जब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ये इधर लूप ऑफ फैनले की तरफ आता है, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो प्रेजेंट है लूप ऑफ फैनले के पास, इस पार्ट को बोलेंगे वासा रेक्टा। ये एक स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे कैपिलरीज के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लड वेसल के लिए यूज कर रहे हैं, वासा रेक्टा। इसको ध्यान से याद रखना है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, वासा रेक्टा। चलो ये तो हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो सबसे पहले तो हार्ट बना लेते हैं। ये क्या हो गया? हार्ट। अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलेगा, एओर्टा। अब एओर्टा से जो आर्टरी जो है किडनी की तरफ ब्लड ले जा रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी दोनों किडनी के पास, दो रीनल आर्टरी गया ब्लड लेकर के, फिर ये किडनी के अंदर घुसते ही ये ब्रेक डाउन किसमें हो जाएगा? आर्टरियोल में, आर्टेरियोल। अब जो नेफ्रॉन के तरफ, जो आर्टरियोल नेफ्रॉन के तरफ ले जा रहा है ब्लड, उसको क्या बोल देंगे? एफेरेंट आर्टरियोल। ए से आया, एफेरेंट आर्टरियोल। फिर उसके बाद फिर वहां पे ये फाइन कैपिलरीज में ब्रेक डाउन होगा। क्या था वो? याद करो, ग्लोमेरुलस। याद आया कुछ? ग्लोमेरुलस। और फिर ग्लोमेरुलस से फिर ब्लड जब बाहर जा रहा था, तो फिर वहां पे कौन सा आर्टरियल के थ्रू जा रहा था? इफेरेंट आर्टरियल। एफेरेंट से आया और इफेरेंट से गया, इफेरेंट आर्टरियल। अब देखो ये इफेरेंट आर्टरियल कहाँ जा रहा था? याद करो, ये इफेरेंट आर्टरियल टूट करके ये गया ट्यूब्यूल के पास में, नेटवर्क बनाया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर लूप ऑफ फैनले के पास नेटवर्क बनाया वासा रेक्टा। तो देखो यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। लूप ऑफ फैनले के पास वाला कैपिलरीज को क्या कह रहे थे? वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा के बाद ये जाएगा, ये बनाएगा वेन्यूल। कहाँ पे? रीनल वेन्यूल, क्योंकि किडनी में है तो रीनल वेन्यूल। अब बहुत सारे रीनल वेन्यूल्स मिलकर के क्या बनाएंगे? रीनल वेन। अब रीनल वेन किसमें जाकर के ब्लड दे रहा है? वेना कावा में। फिर वेना कावा भी कैसा होता है कि एक तो सुपीरियर होता है कि इंफीरियर होता है? तो किडनी हम लोग के शरीर में नीचे में प्रेजेंट है, तो ये जाकर के देगा इंफीरियर वेना कावा में, फिर इंफीरियर वेना कावा से जाएगा हार्ट में, मतलब कि फिर इंफीरियर वेना कावा, फिर यहां से जाएगा हार्ट में से। तो ये हो गया हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। अब ध्यान से देखेंगे दूसरा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरिन फॉर्मेशन। क्या है टॉपिक का नाम? क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। तो पहला तो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इनको साथ साथ में लिखते चलेंगे। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वर्ड पे गौर करना, अल्ट्रा वर्ड की तरह इसको डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, फिर तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन।
ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों कह रहे हैं अभी सब डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखो बस। ट्यूबुलर सिक्रेशन अब देखो ध्यान से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसके लिए पहले सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल का डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या था हमारा डबल वॉल्ड टफ सेट स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल, और इसके आसपास में क्या था, ये एफरेंट आर्टरियल से ब्लड आया, इफरेंट से गया, एफरेंट से आया, इफरेंट से गया, और ये है ग्लोमेरुलस। अब देखो क्या होता है, ये हो गया एफरेंट आर्टरियल और ये इफरेंट आर्टरियल। अब ये एफरेंट आर्टरियल थिक है और इफरेंट आर्टरियल थिन है, तो इस कारण से क्या होगा, ज्यादा ब्लड जो है यहाँ पर कैपिलरीज में आएगा और बाहर जा रहा है कम ब्लड, तो यहाँ पे ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होने के कारण एक अल्ट्रा लेवल का प्रेशर जनरेट होगा, बहुत हाई प्रेशर जनरेट होगा, और उससे जितना भी ब्लड में प्रोटीन और ब्लड का सेल्स को छोड़ दो, जितना भी मटेरियल है सब कुछ बाहर आ जाएगा, सब कुछ इस जगह पे। इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह का नाम है पहले कैप्सुलर स्पेस, कैप्सुलर स्पेस। और यहाँ पे जितना भी चीज है सब कुछ फिल्टर होकर के बाहर आ जाएगा, सब कुछ यूजफुल वेस्ट सब कुछ बाहर आ जाएगा। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर जो फिल्टर होकर के बाहर आएगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। यहाँ पे उसको यूरिन नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें यूजफुल भी है और वेस्ट दोनों मटेरियल पर जाएगा, जो अब जब तक इसमें से यूजफुल को रीअब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे तब तक इसको फिल्ट्रेट ही बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे नहीं। यूरिन बोलेंगे जब लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा वो, तब फिर वहां पे यूरिन यूज करते हैं इसके लिए वर्ड। फिर देखते हैं, अब देखो दूसरा